नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना खुद का भी आकलन करें कि 125 में से कितने सही हुए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक कौन हैं? नागबोडस, स्वदेश दीपक, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश दीपक। प्रश्न नंबर 2, इंदर सभा नाटक के लेखक कौन हैं? अमानत, प्राणचंद्र चौहान, रघुराय नागर या इनमें से कोई नहीं? तो इंदर सभा नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अमानत। प्रश्न नंबर 3, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, कथन किसका है? ए, रामचंद्र शुक्ल का, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। प्रश्न नंबर 4, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? प्रेम नारायण, बाबू तोताराम, तारामोहन मित्र या फिर सदा सुखलाल या राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 5, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, अल्फा बीटा गामा उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, ममता कालिया, शिवानी या फिर सुधा अरोड़ा? तो अल्फा बीटा गामा ये नया उपन्यास है और इनकी जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 7, मनोरथ मंजरी किसकी रचना है? नागरीदास की, हिते हरवंश की, नंददास की या इनमें से कोई नहीं? तो मनोरथ मंजरी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नागरीदास। प्रश्न नंबर 8, रतन हजारा रचना के लेखक कौन हैं? नेवाज, रसनिधि, ब्रंद या फिर आलम? तो रतन हजारा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, ब्रंद कवि। इसका सही आंसर है रतन हजारा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रसनिधि। प्रश्न नंबर 9, वृत्त विचार किसकी रचना है? भिखारी दास की, मतीराम की, चिंतामणि की या सोमनाथ की? तो वृत्त विचार रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। प्रश्न नंबर 10, पद्माकर की कौन सी रचना भक्ति निरूपण विषय पर है? गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा या फिर पद्माभरण? तो इनमें से जो पद्माकर की भक्ति निरूपण रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रबोध पचासा। प्रश्न नंबर 11, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्त सवैया का संग्रह
देव की किस रचना में है? सुख सागर तरंग में, देव माया प्रपंच में, जाति विलास में, या फिर प्रेम चंद्रिका में? तो अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्त सवैया का संग्रह जो है वो देव की सुख सागर रचना में है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है माधवानल काम कंदला। ये जो रचना है ये है कुशल लाभ की। प्रश्न नंबर 13, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? ए महेश दत्त शुक्ल, बी शिव सिंह सेंगर, या सी उमेश तिवारी, या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द फारसी है? चादर, चेचक, दरोगा, या फिर लफंगा? तो इनमें से जो फारसी शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए चादर, और ये बाकी चेचक, दरोगा, लफंगा ये तुर्की शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। चादर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 15, कसूर किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, या फिर देशज? तो इसका सही आंसर है जो कसूर शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा का शब्द। प्रश्न नंबर 16, दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर कर्मधारय समास? तो दोपहर में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। प्रश्न नंबर 17, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि? तो निशाचर में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 18, अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 19, 10, 20, या फिर 3? तो अग्नि पुराण में जो काव्य गुणों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है ऑप्शन नंबर ए 19। प्रश्न नंबर 19, आख्यातोपयोगे जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है किस विभक्ति का यह सूत्र है? प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, पंचम विभक्ति का, या फिर तृतीय विभक्ति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचम विभक्ति का ये सूत्र है। प्रश्न नंबर 20, महाभारत का वन पर्व किस ग्रंथ उपजीव्य है? तो शिशुपाल वध, बुद्ध चरितम, रघुवंशम, या फिर किरातार्जुनीयम? तो महाभारत का वन पर्व जो है वो रघुवंशम ग्रंथ में है। प्रश्न नंबर 21, उर्वशी, पुरुरवा, इंद्र, केशी, कुबेर, नारद किस संस्कृत ग्रंथ के पात्र हैं? स्वप्नवास दत्तम, विक्रमोर्वशीयम, प्रसन्न राघव, या फिर महावीर चरितम?
तो इसका सही आंसर है उर्वशी, पुरुरवा, इंद्र, केशी, कुबेर, नारद, ये जो हैं विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 22, तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? मम्मट ने, जगन्नाथ ने, भरत मुनि ने या फिर विश्वनाथ ने? तो इसका सही आंसर है तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख किया है, वो किया है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ ने। प्रश्न नंबर 23, उत्तर रामचरितम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरितम में जो रीति का प्रयोग किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, वैदर्भी रीति का। प्रश्न नंबर 24, भास द्वारा रचित इनमें से कौन सा नाटक महाभारत कथा मूलक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आविमारक। प्रश्न नंबर 25, नाग कान विनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी में कौन सा अलंकार है? नाग कान विनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी में अलंकार बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है व्याज निंदा अलंकार। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक हिंदी साहित्य 1939 के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ब्रजनंदन साय, वियोगी हरि या फिर नीरजा माधव? तो आधुनिक हिंदी साहित्य 1939 के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रश्न नंबर 27, हिंदी भाषा का विकास भाग 2 के संपादक कौन हैं? डॉक्टर राजवली पांडे, धीरेन्द्र वर्मा, वासुदेव सिंह या फिर नरेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र? तो हिंदी भाषा का विकास भाग 2 के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर 28, जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? ए, राजशेखर की, बी, धर्मसूरी की या सी, जिन धर्मसूरी की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जम्बू स्वामी रास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, जिन धर्मसूरी। प्रश्न नंबर 29, गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर गोरखवाणी नाम से किसने संपादन किया था? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या सी, पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने या फिर डी, डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर संपादन किया था। प्रश्न नंबर 30, जहां भिन्नता रहते हुए भी दो वाक्य समता सूचक भाव के आरोप से समानार्थी जान पड़े वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्दर्शना अलंकार। प्रश्न नंबर 31, सेज नागिन फिर डसी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर संदेह अलंकार?
तो इसका सही आंसर है सेज नागिन फिर डसी में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 32, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, वह आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, मैं प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिखरणी। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? बर्वे, दोहा, उल्लाला या फिर रूपमाला। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूपमाला। प्रश्न नंबर 34, अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष, मोद, प्रमोद, व्याकुलता, संकोच आदि किस प्रकार के अनुभव हैं? कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, आहार्य अनुभव या फिर वाचिक अनुभव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सात्विक अनुभव हैं। प्रश्न नंबर 35, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव, गुरु, ब्रह्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। प्रश्न नंबर 36, मत्स्येंद्रनाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने या फिर प्रबोध चंद्र बागची ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने या फिर श्याम सुंदर दास ने। तो इसका सही आंसर है कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किया था ऑप्शन नंबर बी, प्रबोध चंद्र बागची ने। प्रश्न नंबर 37, धन्ना के गुरु कौन थे? कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास या फिर रामानंद। तो धन्ना के जो गुरु थे वो थे रामानंद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38, भारत में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर बंदगी मोहम्मद गौस या फिर मोहम्मद बाकी या फिर डी, गिल्ला बेरंग। तो 38 का सही आंसर है कादरी संप्रदाय के भारत में जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, बंदगी मोहम्मद गौस। प्रश्न नंबर 39, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? ए 10, बी 9, सी 11 या फिर डी 15। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के भेद माने गए हैं, वो माने गए ऑप्शन नंबर सी 11। प्रश्न नंबर 40, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? नाभादास ने, स्मिथ ने, ग्रियर्सन ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है ऑप्शन नंबर बी, स्मिथ ने। प्रश्न नंबर 41, शिव सिंह सेंगर तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर जो है वो तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं राजापुर, जिला बांदा।
प्रश्न नंबर 42, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने या फिर हिति हरवंश ने? तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, वो किया था ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने। प्रश्न नंबर 43, निम्न कवियों में से किसका जन्म रामपुर में हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का, चतुर्भुज दास का, नंददास का या फिर छीत स्वामी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंददास का जन्म हुआ था रामपुर में। प्रश्न नंबर 44, भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 500, 600, 700 या फिर 800? तो इसका सही आंसर है, भ्रमर गीत में कुल पदों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 700। प्रश्न नंबर 45, सिद्धांत बोध किसकी रचना है? जसवंत सिंह की, भूषण की, गोप की या फिर दूल्हा की? तो इसका सही आंसर है, सिद्धांत बोध के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 46, अपने अंग को जान के जौवन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, रसलीन की, आलम की या फिर पद्माकर की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कबीरदास की पंक्ति है कि अपने अंग को जान के जौवन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। प्रश्न नंबर 47, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? सरदार कवि की, हरिकृष्ण प्रेमी की, प्रताप नारायण मिश्र की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो इसका सही आंसर है, प्रेम सरोवर रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 48, लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर अंबिका दत्त व्यास? तो लोकोक्ति शतक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 39, देहरादून किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, मुकुटधर पांडे की, प्रेमघन की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक की रचना है देहरादून। प्रश्न नंबर 50, फूल पत्ते किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या प्रताप नारायण मिश्र की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है फूल पत्ते। प्रश्न नंबर 51, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक युग का सूरदास कहा। प्रश्न नंबर 52, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। प्रश्न नंबर 53, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, मुकुटधर पांडे को या फिर सुमित्रा नंदन पंत को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54, गर्भरंडा रहस्य के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 55, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर निर्मल वर्मा। तो एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 56, भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, सदानंद मिश्रा या फिर बंशीधर या फिर तोताराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबू तोताराम। ये भारत बंधु पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 57, शारदिया गद्य गीत के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र गुप्त, दिनेश नंदिनी डालमिया, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जगदीश माथुर। तो इसका सही आंसर है शारदिया, ये गद्य गीत है और इसके जो लेखक हैं तो ये वो हैं, लेखिका हैं ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदिनी डालमिया। प्रश्न नंबर 58, प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक कौन हैं? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो प्राणों का सौदा ये संस्मरण है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 59, श्रीकांत वर्मा की रचना अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक या यात्रा वृतांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 60, झोपड़ी से राजभवन, ये जो आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, इसके लेखक कौन हैं? तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान या फिर माता प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माता प्रसाद।
प्रश्न नंबर 61, चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाइयाँ कितने भागों में प्रकाशित हुई? 1, 2 या 3 या 4? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो यादों की परछाइयाँ ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग मेरी आत्मकहानी, ये दूसरा भाग है मेरी आत्म कहानी। ये प्रकाशित हुई थी 1963 ईस्वी में। और यादों की परछाइयाँ ये प्रकाशित हुई थी 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर शंभुनाथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 63, समीक्षा और आदर्श आलोचना के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, रांगे राघव या फिर शिवदान सिंह चौहान? तो इसका सही आंसर है समीक्षा और आदर्श ये आलोचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव। प्रश्न नंबर 64, शैतान के बहाने निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर दरवेश सिंह या फिर विश्वनाथ प्रसाद या फिर निर्मल वर्मा? तो इसका सही आंसर है शैतान के बहाने निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र शाह। प्रश्न नंबर 65, सत्यता के लेखक कौन हैं? विष्णुकांत शास्त्री, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या फिर प्रभाकर पांचवे? तो सत्यता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 66, गाँवों की दुनिया निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? रामदरस मिश्र, दिनकर, रामविलास शर्मा या फिर विवेकी राय? तो इसका सही आंसर है गाँवों की दुनिया निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, विवेकी राय। प्रश्न नंबर 67, विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं तुम चंदन हम पानी, अंगद की नियति, सी अस्मिता के लिए या फिर डी कदम की फूली डाल या फिर ई उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। ये सभी निबंध जो हैं वो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। प्रश्न नंबर 68, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन हैं? अलका सरावगी, मोहन राकेश, अमरकांत या फिर धर्मवीर भारती? तो दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। प्रश्न नंबर 69, पिंजरा कहानी के लेखक कौन हैं? अज्ञे, अश्क, नरेश मेहता या फिर कमलेश्वर? तो पिंजरा कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क।
प्रश्न नंबर 70, इनमें से कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है? पत्थर गली, खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल या फिर कहानी की तलाश में। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो नासिरा शर्मा की कहानी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, कहानी की तलाश में। इस कहानी की जो लेखिका है वो है अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 71, सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है, वो सॉरी कहानी की पात्र है? तो सोफिया जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। सॉरी ये कहानी नहीं, यहाँ उपन्यास है। तो सोफिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका सही आंसर है रंगभूमि। प्रश्न नंबर 72, तालाबंदी कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान या फिर मैत्री पुष्पा या चित्रा मुदगल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभा खेतान। ये तालाबंदी कहानी की लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 73, धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1949। प्रश्न नंबर 74, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, प्रभाकर माचवे, राजेंद्र यादव या फिर भीष्म साहनी? तो उखड़े हुए लोग उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 75, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 76, ममता चर्चित कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी की, प्रेमचंद की या फिर चतुर्सेन शास्त्री की? तो इसका सही आंसर है ममता कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 77, दो बूंद जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका सही आंसर है दो बूंद जल उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी। प्रश्न नंबर 78, जख्म पर धूल किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल ये रचना है ऑप्शन नंबर बी, मलयज की। प्रश्न नंबर 79, हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन हैं? कुमार विमल, राजेश जोशी, कैलाश वाजपेयी या फिर अशोक वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है हवा में हस्ताक्षर के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, कैलाश वाजपेयी।
प्रश्न नंबर 80, धूप के धान काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिराज किशोर या फिर प्रभाकर माचवे। तो धूप के धान काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 81, खुशबू के शिलालेख काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है खुशबू के शिलालेख, ये काव्य संग्रह है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 82, अनंत का अर्थ होता है? तो अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 83, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कर्तव्य से विमुक्त हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 83, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो तबेले की बला बंदर के सिर, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर बी केवल बाहरी दिखावा। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। तो इसका जो लोकोक्ति का अर्थ है ये है। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इनमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर बी 36। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी याचक जाचक, ये गलत है। प्रश्न नंबर 87, उन्मूलन का विलोम शब्द है? रोपण, विलोमन, अनुकूलन या फिर विनाशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। प्रश्न नंबर 88, समीकरण का विलोम शब्द होगा? तो समीकरण का विलोम शब्द होता है विसमीकरण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 89, हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली अतः रीतिकाल का जो आरंभ है वो इन्हीं से माना जाना चाहिए, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 90, सागर मुद्रा किसका काव्य संग्रह है?
नागार्जुन, इंद्रनाथ मदान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। सागर मुद्रा काव्य संग्रह के लेखक अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 91, बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर या फिर भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीवा। प्रश्न नंबर 92, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जो जन्म हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 93, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो इनमें से जो बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। ये पूर्वी बोली है। प्रश्न नंबर 94, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 95, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, इक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 96, रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई या फिर रसोई और घर। तो रसोई घर का जो समास विग्रह होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई के लिए घर। प्रश्न नंबर 97, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथ, भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या फिर मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवतरणी। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतदल, सिरसिज, सरसिज या फिर अमेय। तो इनमें से जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेय। ये अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या फिर लोभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषा। ये स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 100, अर्घान किसकी रचना है? त्रिलोचन की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की या फिर नागार्जुन की। तो अर्घान के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 101, गुनिया का यौवन कविता के लेखक कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर है गुनिया का यौवन कविता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 102,
उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या कर्म? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें करण कारक है। प्रश्न नंबर 103, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ने, के लिए, से या को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, को। प्रश्न नंबर 104, पंख और पतवार काव्य संग्रह के लेखक हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या फिर मुक्तिबोध? तो पंख और पतवार काव्य के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 105, प्रवासी के गीत रचना के लेखक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है प्रवासी के गीत, ये महत्वपूर्ण रचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 106, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण या फिर अपादान? तो तोता डाली पर बैठा है, तो इस वाक्य में जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 107, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? लक्ष्मी, विभु, शिव या फिर श्री? तो कृतार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 108, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं? कालिदास, शूद्रक, अमर सिंह या फिर विशाखदत्त? तो इसका सही आंसर है सागर मुद्रा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 109, किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? कादम्बरी में, मृच्छकटिकम में या फिर 10 कुमार चरितम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें इस रचना में जो है कुटनियों का वर्णन किया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिकम। प्रश्न नंबर 110, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी से। प्रश्न नंबर 111, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या फिर जयदेव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। प्रश्न नंबर 112, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पा, फा। प्रश्न नंबर 113, निराधार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है निराधार में।
प्रश्न नंबर 114, यद्यपि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? तो यद्यपि में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। प्रश्न नंबर 115, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक या फिर दूसरा सप्तक के या तीसरा सप्तक के या फिर चौथा सप्तक के? तो मुक्तिबोध जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक के। प्रश्न नंबर 116, आत्मा की आंखें कृति के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, रामविलास शर्मा या नेमीचंद जैन? तो आत्मा की आंखें इस कृति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 117, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1943, 1951, 1959 या फिर 1979? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 1951 में दूसरा सप्तक, 1943 में पहला, 1959 में तीसरा सप्तक और 1979 में चौथा सप्तक। प्रश्न नंबर 118, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, केसरी कुमार का, रघुवीर सहाय का या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए कि डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 119, इनमें से महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1936 या सांध्य गीत 1936? तो इनमें से जो जिस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीरजा 1936 की नहीं है, ये 1935 की रचना है। प्रश्न नंबर 120, अर्चना काव्य कृति के लेखक कौन हैं? निराला, पंत, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो अर्चना काव्य कृति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, निराला। प्रश्न नंबर 121, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन वर्ष है? 1925, 1928, 1937 या फिर 1922? तो इसका सही आंसर है आंसू का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1925। प्रश्न नंबर 122, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर रूप नारायण पांडे की या राम नरेश त्रिपाठी की? तो इसका सही आंसर है प्रेम पचीसी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। प्रश्न नंबर 23, इनमें से किस कवि का जन्म अलीगढ़ में हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त का, लाला भगवान दीन का, राय देवी प्रसाद पूर्ण का या फिर नाथूराम शर्मा शंकर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ था अलीगढ़ में। प्रश्न नंबर 124, किसान काव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर लाला भगवान दीन। तो किसान काव्य ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 125 और लास्ट प्रश्न है आज का। कुंभन दास का जन्म स्थान है जमनावतो, मथुरा, सीही, चिलोत्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमनावतो। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।